2 गुना ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान बढ़ते वक्त के साथ साथ आज़ाद कश्मीर का बजट जो है कम कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है और बड़े नए नए मंसूबों पर बहुत सारा खर्चा भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। आपका नाम? मैम हमाद नाम है मेरा। हमाद, भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है $14 बिलियन, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने IMF से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज़्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं। और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स है उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी। अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अब ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज, वो रो रहे थे ज़ीर खजाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरियाँ परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी। कश्मीर इस वक्त ये कह लें कि जो कश्मीरिट्स हैं, मेरे उनसे रब्ता होता है, मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं कुछ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? मैम आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हैं कि फेसबुक के थ्रू इंटरनेशनली हम तो करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं तो देखते रहते हैं। लेकिन मैम अब वहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे यूथ में एक आप समझ लें कि प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, वहाँ के लोगों को किस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते। आप मुझे बताएं कि कौन से राइट जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे? अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ का निज़ाम मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, और उसके साथ साथ उनकी इबादत के लिहाज से भी वो फ्री हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जो कैद है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है? अब आप देखें कि इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। मैम सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया की जो मेन फोकस है, नो डाउट वो जुल्म कर रहे हैं, और अगर उनका सेंट्रल पॉइंट है कि अपने कल्प्रिट बनाया हुआ है, इंडिया ने मुस्लिम को बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पंजाब में, हमारी ईस्ट पंजाब में जो हो रहा है, इंडिया के पंजाब में, वो हमसे छुपा नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आ रही है। और मकबूजा कश्मीर की मूवमेंट जो थी वो तो 1980s से आप कह लें कि जब से मतलब ये हुर्रियत वाले आए हो तब से तो वो पीक पर है ना। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो वहाँ पर जहादी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे बैक एंड पे हाथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ISI है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉ है, मोसाद है, CIA है, CIA कहते हैं कि यहाँ पे, मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं लोगों की ना। तो हम थ्योरीज को साइड पे रखें और फैक्ट देखें ना। फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहा है या मीन हमारे सामने हो रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली एक पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपने साइड पर देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन कह लें ना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। हम हर वक्त
जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पे बिजली नहीं आती है। मैम सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बात दोबारा पहले की मैंने आपको बात बताई कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट कहें आप, जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट